हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। 1 दिसंबर 2020 को जीएचएमसी इलेक्शंस होने वाले हैं और उसके ठीक 4 दिन बाद यानी 4 दिसंबर 2020 को रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि जीएचएमसी ये सिविक बॉडी एग्जैक्टली क्या है, कितनी बड़ी है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, सब कुछ हम समझेंगे अगले 5 से 10 मिनट में। और अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये वीडियो देखते देखते आप मेरे वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब और बेल आइकन को एक बार ज़रूर दबा दें और मेरा इस वीडियो दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी अपने आने वाले जीएचएमसी इलेक्शंस में बहुत ही रिस्पॉन्सिबली और समझदारी से अपना वोट डालें। जीएचएमसी यानी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये इंडिया के सबसे बड़े सिविक बॉडीज़ में शुमार है। जीएचएमसी की जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 6.9 मिलियन है, यानी कि तकरीबन 70 लाख लोग जीएचएमसी लिमिट्स में रहते हैं। और इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो है 625 किलोमीटर स्क्वायर। जीएचएमसी में 6 जोन्स हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल जोन। इसमें 30 सर्कल्स हैं और 150 वार्ड्स हैं, यानी कि अब जो जीएचएमसी इलेक्शंस होंगे वो इन 150 वार्ड्स में होंगे। आप सारे जीएचएमसी में कुल मिलाकर 150 कॉरपोरेटर्स को चुनेंगे। अब जो प्रेजेंट सीट शेयरिंग सिस्टम है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच इन 150 वार्ड्स के लिए वो कुछ ऐसा है। टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति की 99 सीट्स हैं। एआईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 44 सीट्स हैं। बीजेपी की हैं 4 सीट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस की हैं 2 सीट्स, तेलुगु देशम पार्टी की है 1 सीट। अगर आप इन सब को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 150 सीट्स या 150 वार्ड्स आप जो कह सकते हैं। तो अगर आपने गौर किया तो टीआरएस की जो 99 सीट्स हैं उसकी ऑलमोस्ट 50% या फिर टू बी स्पेसिफिक 43% सीट्स एआईएमआईएम की है। आपको याद रहे कि जीएचएमसी एक ऐसी बॉडी है जहां पर एमआईएम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखें तो तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली में एमआईएम के 7 सीट्स हैं। वो आज तेलंगाना में सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है, लेकिन जीएचएमसी में 44 सीट्स होने की वजह से एमआईएम बहुत स्ट्रॉन्ग है और कई बरसों से एमआईएम और बीजेपी ये दोनों कांस्टेंट रहे हैं। एमआईएम ऑलमोस्ट 44 सीट्स जीतती आई हैं, 44, 43 अराउंड यही फिगर्स रहे हैं। अगर आप बीजेपी के भी देखें तो शुरू से अराउंड 4 सीट्स रहे हैं। दूसरे जो पार्टीज़ हैं उनके सीट्स वेरी करते रहे, डिफ़र करते रहे थोड़े से। अगर आप प्रीवियस नंबर्स देखेंगे तो वो नंबर्स इंटरेस्टिंग है। तो चलिए एक बार मैं वो नंबर्स भी आपको दिखा देता हूँ। जीएचएमसी इलेक्शंस पहली बार हुए थे नवंबर 2009 में। तो 2009 में आईएनसी लीडिंग पार्टी थी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे 52 सीट्स, तेलुगु देशम पार्टी की थी 45 सीट्स, एआईएमआईएम 43। तो आप यहाँ देखिए अभी एआईएमआईएम की 44 है और तब 43 थी। तो 2009 में भी एमआईएम उतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना कि आज है। और बीजेपी की 4 सीट्स जो पहले भी 4 थी और दूसरी पार्टी की 5 सीट्स थी, यानी नवंबर 2009 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जीएचएमसी में लीड कर रहा था। और अगर आप जो लास्ट प्रीवियस जीएचएमसी इलेक्शंस हुए थे 2016 में, अगर उन इलेक्शंस के नंबर्स को देखेंगे तो वो कुछ ऐसे हैं। तब टीआरएस को मिले थे 99 सीट्स, यानी कि पिछली बार जब नवंबर 2009 में इलेक्शंस हुए थे तब टीआरएस था ही नहीं। तो तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी, रूलिंग पार्टी जो अभी है तेलंगाना की, वो 2016 में उन्होंने अचानक 99 सीट्स जीत लिए और फिर एआईएमआईएम के रहे 44 सीट्स। तो ऑलमोस्ट वही जो 2009 में या उससे पहले थे। बीजेपी के फिर से रहे 4 सीट। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नवंबर 2009 में लीड कर रही थी वो सीधा ड्रॉप होकर 2 सीट्स पर आ गई। और तेलुगु देशम पार्टी जो नवंबर 2009 इलेक्शंस में जिसके 45 सीट्स थे वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाइफर्केशन के बाद ये ड्रॉप होकर सिर्फ 1 सीट पर आ गई।
तो इस तरह आप देखिए जो कंसिस्टेंटली नंबर्स अच्छे रहे वो एमआईएम के और बीजेपी के रहे। दूसरे पार्टीज आप देखिए जैसे कि तेलुगु देशम पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस या तेलंगाना राष्ट्र समिति, इनके नंबर्स टाइम टू टाइम वेरी करते रहे। अब बात करते हैं जीएचएमसी कैसे वजूद में आया या फिर इसकी ओरिजिन की स्टोरी क्या है। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज आप जो जीएचएमसी देख रहे हो ये इतनी बड़ी बॉडी तब नहीं थी। तब अगर ये सबसे पहले जो म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड फॉर्म किया गया था वो 1869 की बात है, जब दो छोटे से म्यूनिसिपल बॉडीज़ फॉर्म किए गए थे। एक तो था चादरघाट म्यूनिसिपैलिटी और दूसरा था हैदराबाद म्यूनिसिपैलिटी। ये दो छोटे बॉडीज़ थे और इनको मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर सिर्फ 55 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर हुआ करता था और इसकी आबादी सिर्फ 3.5 लाख थी। तो उसके बाद सिर्फ 1933 में ये दोनों म्यूनिसिपल बॉडीज़ चादरघाट म्यूनिसिपैलिटी और हैदराबाद म्यूनिसिपैलिटी को मर्ज करके हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया गया और इसी साल 1933 में हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को एक स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस भी मिला। उसके ठीक 4 साल बाद 1937 में जुबली हिल्स म्यूनिसिपैलिटी को फॉर्म किया गया, जिसमें ये जो जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स के पॉश एरियाज़ हैं इनको कवर किया गया था। और फिर उसके 8 साल बाद 1945 में सिकंदराबाद म्यूनिसिपैलिटी बनाया गया। लेकिन आज जो जीएचएमसी है उसमें ये सिकंदराबाद म्यूनिसिपैलिटी नहीं आती है, उसे बाद में अलग करके कंटोनमेंट बोर्ड में शामिल कर दिया गया था। और फिर 1950 और 1955 के दरमियान इन सारे छोटी म्यूनिसिपल बॉडीज़ को मर्ज करके 1955 में चादरघाट म्यूनिसिपैलिटी, हैदराबाद म्यूनिसिपैलिटी, इनके साथ इनमें जो छोटे छोटे म्यूनिसिपल बोर्ड्स थे या फिर ये जो जुबली हिल्स म्यूनिसिपैलिटी थी, इन सबको मर्ज करके एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एक एमसीएच बनाया गया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ हैदराबाद। और फाइनली 16 अप्रैल 2007 में 12 म्यूनिसिपैलिटीज़ और 8 ग्राम पंचायत को मर्ज करके एक बड़ा जीएचएमसी बनाया गया। जो आज जीएचएमसी है ये वही जीएचएमसी है। और फिर आगे जाकर 2019 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसको आगे फिर बाइफरकेट करेंगे जोन्स में और इस तरह से 6 जोन्स, 30 सर्कल्स और 150 वार्ड्स बनाए गए। म्यूनिसिपल कमिश्नर है लोकेश कुमार, मेयर हैं बंतु राम मोहन और डिप्यूटी मेयर हैं बाबा फसीउद्दीन। दोनों मेयर और डिप्यूटी मेयर टीआरएस पार्टी को बिलोंग करते हैं। और एक दिलचस्प बात जो शायद आपको मालूम ना हो कि जीएचएमसी के म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हैं जो 2018 में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बॉन्ड्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लॉन्च किए गए थे। ये बॉन्ड्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और क्रिसल नाम की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने इन बॉन्ड्स को AA रेटिंग दी गई है। वैसे तो दूसरे भी कुछ शहर हैं जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर उनके म्यूनिसिपैलिटी बॉन्ड्स लिस्टेड हैं, जैसे सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला था अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, फिर उसके बाद हुआ जीएचएमसी और फिर बाद में दूसरे शहरों में भी ख़ुद को लिस्ट किया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, जैसे लखनऊ, गाज़ियाबाद, इंदौर, इन म्यूनिसिपैलिटीज़ के भी बॉन्ड्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर हैं। तो अब जो जीएचएमसी म्यूनिसिपल बॉडी है ये इतनी बड़ी है कि ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड होती है। एक्चुअली अगर आप देखें, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट और मेडचल डिस्ट्रिक्ट। कुल मिलाकर 24 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आते हैं इन जीएचएमसी में और 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी आते हैं इनमें, जो अब आने वाले इलेक्शंस में अपना वोट डालेंगे। तो आखिर में जीएचएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? तो जीएचएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बिल्डिंग्स और रोड्स का मेंटेनेंस, स्ट्रीट लाइट्स का इंतज़ाम करना और जो हमारा गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम है, हम अपने घरों से जो ले जाकर कूड़ा कचरा जो फेंकते हैं म्यूनिसिपल बिन्स में, तो ये डेली यहाँ से पिकअप करना और ले जाकर डंप यार्ड्स में डंप करना, फिर उसको रिसाइकल करना, स्ट्रीट लाइट्स का इंतज़ाम करना, ये देखना कि स्ट्रीट लाइट्स परफेक्टली काम कर रही हो। और ये जीएचएमसी लिमिट्स में जितने भी बड़े बड़े पार्क्स आते हैं जो आप देखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छे पार्क्स भी हैं और कई पार्क्स ऐसे हैं जो अबंडन्ड है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो इनको भी रिवाइव करना, ये सब जीएचएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
अर्बन डेवलपमेंट एंड सिटी प्लानिंग भी MCH में आता है। तो हाल ही में जो आपने LRS के बारे में सुना, देखा और शायद अप्लाई भी किया होगा, तो LRS भी GHMC एडमिनिस्टर करता है। और जो सैनिटेशन सिस्टम्स हैं, जो हमारे ड्रेन सिस्टम्स हैं, आप देखते हैं कि कई बार ये ओवरफ्लो होते हैं, तो आपको कॉल करके कंप्लेन करना पड़ता है बल्दिया ऑफिस में, म्यूनसिपैलिटी ऑफिस में। तो ये देखिए, ये भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, तो ये GHMC एरिया में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं या जितने भी लोगों की मौत होती है, इन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करना और सर्टिफिकेट्स इशू करना, ये भी म्यूनिसिपैलिटी का काम है। तो फाइनली आप जो कॉरपोरेटर्स को इलेक्ट करते हो, जो आपके वार्ड्स में जो कॉरपोरेटर्स काम करते हैं, ये इन कॉरपोरेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपके एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करें और वो इंश्योर करें कि आपके एरिया में बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह GHMC अपने 4 बड़े ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स को लेकर काम करता है, जिसमें है काउंसिल, मेयर, स्टैंडिंग कमेटी और फिर कमिश्नर। तो अब जो प्रेजेंट GHMC की इलेक्टोरल लिस्ट होगी, ये पिछले असेंबली इलेक्शंस जो 2018 में हुए थे, इन असेंबली इलेक्शंस के बेसिस पर तैयार की जा रही है। तो अगर आपको चेक करना है कि आपका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में है या नहीं है, तो आज GHMC के वेबसाइट पर चले जाइए, जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है इस वक्त। इस वेबसाइट पर जाने के बाद वहाँ पर आपको इलेक्शंस 2020 का आइकन मिलेगा। वो ड्रॉप डाउन बॉक्स में क्लिक कीजिए और अपना नाम, अपना वार्ड नंबर एंटर कीजिए और पता चल जाएगा कि आपका नाम लिस्ट में शामिल है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप म्यूनिसिपल ऑफिस जाकर पहले ही आप लिस्ट को दुरुस्त करवा लीजिए और अपना नाम उसमें शामिल करवा लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए कि अब ये जो इलेक्शंस होंगे 1 दिसंबर 2020 को, इसमें EVMs या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स नहीं होंगे, बल्कि बैलेट पेपर्स होंगे, जो पहले पुराना सिस्टम हुआ करता था। हैदराबाद में इलेक्शंस का माहौल है, हर पॉलिटिकल पार्टी तैयारी में लगी हुई है। TRS का कहना है कि वो अपने 20 से 25 कॉरपोरेटर्स को चेंज कर देंगे जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामा राव ने कहा कि उनकी अपनी इंटरनल सर्वे के मुताबिक उन्होंने ये पाया कि 20 से 25 कॉरपोरेटर्स उनकी उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो उन कॉरपोरेटर्स को रिप्लेस कर देंगे। वो इस बात से भी काफ़ी खुश है कि हाल ही में हुए दुबाका इलेक्शंस में बीजेपी ने MLA की सीट जीत ली थी, जो कि ट्रेडिशनली एक TRS की सीट थी। तो TRS को शिकस्त देकर बीजेपी बाजी ले गया था। MIM भी बहुत खुश है कि हाल ही में हुए बिहार में असेंबली इलेक्शंस में MIM ने 5 सीट्स जीते थे और हैदराबाद GHMC तो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड शुरू से ही रहा है। तो MIM भी बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो अपने 45 सीट्स जीत लेगी। और देखना ये है कि अब कांग्रेस कितना काम करती है इन GHMC इलेक्शंस में, और इस बार GHMC इलेक्शंस में बाजी कौन ले जाता है। मुझे अपने वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या इस बार TRS को दोबारा मेजॉरिटी मिलेगी, क्या दोबारा MIM उतनी सीट्स रिटेन कर पाएगा जितनी वो ट्रेडिशनल रिटेन करता रहा। क्या बीजेपी बेटर परफॉर्म कर सकेगी, जो ट्रेडिशनली 4 सीट्स जीतती रही, क्या वो इस बार TRS को या MIM को शिकस्त दे पाएगी, क्या उनकी पोजीशन बेटर होगी, और कांग्रेस की डूबती हुई नैया क्या ये GHMC में अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएंगे। मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे ज़रूर बताएं और आने वाले इलेक्शंस में वोट डालने ज़रूर जाएं।